शास्त्रों में लिखा है, कुछ लड़कियां जन्म से ही लक्ष्मी का स्वरूप लेकर आती हैं। उनके शरीर पर कुछ ऐसे दैविक निशान होते हैं जो उन्हें आम इंसानों से अलग बनाते हैं। आज हम आपको ऐसे 20 लक्षण बताने वाले हैं। अगर इनमें से एक भी आपके पास या आपके किसी जानने वाले के शरीर पर हैं, तो समझिए कि वो माता लक्ष्मी का स्वरूप है। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपको ऐसी ही हिंदू धर्म से जुड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलना। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं तिल के लक्षण के बारे में। सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर तिल को दैव्य चिन्ह कहा गया है, यानी भगवान का लिखा हुआ संदेश। पहला, जिस स्त्री की गर्दन के दाहिनी तरफ तिल हो वो अपने पति और परिवार के लिए सौभाग्य लेकर आती है। ऐसे तिल वाली स्त्री को मंगल स्वरूपा कहा गया है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। दूसरा, बाएं तरफ गर्दन पर तिल हो तो वो स्त्री बहुत क्रिएटिव और कला प्रेमी होती है। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का अंश उसे माना गया है। तीसरा, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार दाएं वक्ष पर तिल हो, यानी दाहिने सीने पर, तो उस स्त्री में मातृत्व की शक्ति भरी होती है। संतान, सौभाग्य और गृह सुख का वो निशान माना गया है। दाएं हाथ की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर के पास या नीचे तिल हो तो वो स्त्री अपने पति का भाग्य खोल देती है। शादी के बाद पति की तरक्की होती है। ये लक्ष्मी स्वरूपा का सबसे स्ट्रॉन्ग निशान माना गया है। पांचवा, दाएं पैर के अंगूठे के पास या तलवे में तिल हो तो जहाँ भी वो स्त्री कदम रखती है वहाँ लक्ष्मी का वास होने लगता है। घर में पधारते ही समृद्धि आने लगती है। छठा, नाभि के दाएं या नीचे धन लक्ष्मी का निशान माना गया है। ऐसी स्त्री के घर में अन्नपूर्णा का वास होता है। कभी भी भोजन की कमी नहीं होती है। सातवां, पीछे कमर पर तिल शक्ति का निशान है। ऐसी स्त्री में सहनशीलता और परिवार को जोड़े रखने की शक्ति होती है, जो माता लक्ष्मी के ही गुण हैं। आठवां, ऊपर के होंठ पर तिल वक्ष छवि का निशान है। ये ऐसी स्त्री की बात बहुत मीठी होती है। घर में कभी कलेश नहीं होता। गृह लक्ष्मी का निशान माना गया है ये। तो दोस्तों, अब आते हैं शरीर के लक्षण पर। नौवां, सामुद्रिक शास्त्र की सबसे बड़ी बात यह है, जिस स्त्री के पैर के नीचे शंख, कमल या चक्र की रेखा दिखे वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। ये रेखाएं बहुत कम लोगों में होती हैं। नौवां, जिस स्त्री की हथेली गहरी गुलाबी और कोमल हो, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ होती हैं। लक्ष्मी सहस्र नाम में माता को पद्महस्ता कहा गया है। ऐसी हथेलियों वाली स्त्री धन और ऐश्वर्य की स्वामिनी होती हैं। 11वां, विष्णु पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी कमल नयनी है। कमल जैसी आँखें। जिस कन्या की आंखें बड़ी, गहरी, शांत हों, जिसमें एक प्रकार की गहराई दिखे, वो देवी का ही रूप मानी गई हैं। 12वां, देवी भागवत पुराण में लक्ष्मी का वर्णन संपूर्ण देह के रूप में है। ना बहुत पतली, ना बहुत मोटी, स्थिर, स्वस्थ और पूर्ण काया शरीर का प्रतीक है। बहुत पतलापन दरिद्रता का निशान माना गया है। 13वां, लक्ष्मी सहस्र नाम में नीलकेश, सुकेश, घने बाल वाली श्री और समृद्धि का निशान है। ऐसी स्त्री के घर में कभी सुख की कमी नहीं होती। आज भी गांवों में बुजुर्ग लोग कहते हैं, घने बालों वाली बहू घर की लक्ष्मी होती है। 14वां, विष्णु पुराण में माता लक्ष्मी मधुर भाषिनी है। जिस स्त्री की आवाज़ मीठी, मृदुल और शांत हो, जो कभी कड़वा ना बोले, वो गृह लक्ष्मी है। आवाज़ में कर्कश होना लक्ष्मी को दूर रखता है, ये भी शास्त्र ही कहते हैं। 15वां, माता लक्ष्मी का वर्णन कंचन वर्ण, सोने जैसी आभा, चाहे कोई गहरी हो या गोरी, जो त्वचा में एक प्रकार की चमक और आभा हो, जो अंदर की प्योरिटी से आए, वो देवी का ही निशान है। 16वां, स्कंद पुराण में लिखा है, जो स्त्री अपना घर साफ सुथरा और सुंदर रखती है, तुलसी पात्र नियम से लाती है, वहाँ लक्ष्मी निवास करती है।
17वां ग्रह लक्ष्मी स्तोत्र कहता है, जो स्त्री सूर्योदय से पहले जगती है वो लक्ष्मी का स्वागत करती है। सोए रहना लक्ष्मी को दूर रखता है। 18वां विष्णु पुराण के अनुसार लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री ससुर सास बुजुर्गों का सम्मान करती है। इन स्त्रियों के घर में विष्णु और लक्ष्मी दोनों का ही निवास होता है। 19वां जो स्त्रियां ज़्यादा नहीं बोलती, जो ज़रूरी हो वही बोलती हैं, ऐसी स्त्रियों के घर में कलेश नहीं होता। तो दोस्तों अब आते हैं स्वभाव के लक्षण पर। सामुद्रिक शास्त्र सिर्फ बाहरी निशान नहीं दिखाता है, माता लक्ष्मी के गुण भी स्त्री में होने चाहिए। जैसे कि शास्त्र कहते हैं, वाणी में सरस्वती, कर्म में लक्ष्मी। 20वां लक्ष्मी जी खुद दान की देवी हैं। जो स्त्री अपने घर से कुछ भी भोजन, कपड़ा, सेवा दान में देती है वहाँ से लक्ष्मी कभी नहीं जाती। लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा निशान यही है। ये 20 लक्षण शास्त्रों ने दिए हैं। सामुद्रिक शास्त्र, विष्णु पुराण, देवी भागवत, स्कंद पुराण, ये सब यही कहते हैं कि माता लक्ष्मी किसी भी स्त्री में रूप में हमारे घर में हो सकती हैं। अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण आपके या आपके किसी करीबी में, माँ, बहन, बेटी में है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी। अगर आपके पैरों में या आपके किसी जानने वाले के पैरों में वो रेखा है तो एक बार ज़रूर देखिएगा अपने तलवे में या उनके तलवे में, तो हो सकता है आपके घर में माता का वास पहले से ही हो।